आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 25वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से पापों से मुक्ति पाकर मनुष्य श्री हरि की प्रियता को प्राप्त करता हुआ शुभ फलों को पाता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा सत्यभामा जी को पाप पुण्य के कर्म फल का वर्णन करना। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्यारी। इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर प्रसन्न मन होकर राजा पृथु ने नारद जी को यथाविधि पूजन करके आदर पूर्वक विदा किया। यह कहकर भगवान बोले, इस प्रकार माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों तीर्थों में द्वारिका मुझको बहुत प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो मनुष्य इनका सेवन करता है वह मुझे इतना प्रिय होता है जितना यज्ञ आदि के करने से भी नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाला मनुष्य पापों से भय नहीं खाता। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, सो ये बड़े आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है जो आपको इतना प्रसन्न करने वाला है। जो पति से बैर करने वाली स्त्री कलह भी कार्तिक के स्नान के पुण्य प्रभाव से तर गई। हे नाथ, दूसरे का किया हुआ पुण्य उसके देने से मिलता है या बिना दिए भी मिल जाता है, सो आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल का किया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है वह वैसा ही पाप पुण्य का फल भोगता है। और संसर्ग करने पर जैसे पाप पुण्य दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्यों को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ करने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य प्रोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने, सुनने, देखने और दूर की बातों पर ध्यान देने से मनुष्य 100वें पाप पुण्य के भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से मनुष्य उसके पापों को ग्रहण कर अपना पुण्य दे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता हुआ सेवा करता है और उसे सेवा के अनुसार जो धन ना दिया जाए तो वह धन उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वाले मनुष्यों की
पत्तल को जो लांघता है वह उसके पुण्य के छठे अंश को ले लेता है। स्नान या संध्या आदि करते समय जो मनुष्य दूसरे को छू ले अथवा बात करे तो वह अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है तो उसका कर्म फल धन देने वाले को ही मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और जो धनी है उसी को पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य की सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वह भी उसके छठे अंश को प्राप्त होता है। जैसे प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पुरुष दूसरे के हाथ से दान करवाता है तो करने वाला भी नौकर और पुत्र को छोड़कर छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला भी खाने वाले के पुण्य के छठे अंश को पाता है। यदि बदले में वह उससे सेवा ले लेता है तो कुछ नहीं पाता और सेवा ना करावे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। इस प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को किए पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु कलयुग में पुण्य और पाप को भोगने वाला स्वयं कर्ता ही होता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। इति कार्तिक महत्तम 25वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।